नमस्कार दोस्तों। क्या चुनाव आयोग बिहार में फॉर्म बांटने के नाम पर या कितने फॉर्म बंट गए इस दावे के नाम पर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है? क्या बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के तहत, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 7,90,00,000 मतदाताओं के बीच फॉर्म बांटने के जो दावे कर रहा है, जिसके तहत चुनाव आयोग का दावा यह है, परसों का दावा है, गौर कीजिएगा कि हमने 97.42% वोटर्स तक फॉर्म, जो गणना फॉर्म है, वो वितरित कर दिए। ये चुनाव आयोग का दावा है, परसों का चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति है ईसीआई की के ट्विटर हैंडल पर। मतलब बिहार के 7,69,00,000 वोटर्स तक चुनाव आयोग के मुताबिक ये जो फॉर्म हैं, जिसमें उनको अपने बारे में, पिता के बारे में, परिवार के बारे में जो जानकारी देनी है, बांटे जा चुके। चुनाव आयोग का दावा है। क्या इस दावे में दम है? अगर हम देखें, मैं आज तीसरा दिन है, अभी मैं पटना से चला हूं, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और कुछ जगह जाने की कोशिश करूंगा। अलग अलग इलाकों में जाकर यही देखने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई इतने फॉर्म बांटे जा चुके। बहुत बड़ा दावा चुनाव आयोग ने किया है। जितना कल मैं घूमा कई जगहों पर, बहुत ऐसे गांव हैं जहां फॉर्म बांटना तो दूर, बीएलओ पहुंचे नहीं है। गांव वालों को अभी पता भी नहीं है कि ऐसा कोई फॉर्म बांटा जा रहा है। गांव वालों को यह भी अवेयरनेस नहीं है कि उनके पास कब फॉर्म आने वाला है या कोई ऐसी प्रक्रिया हो रही है। ऐसे भी गांव में लोग मिल रहे हैं। तो आज इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। ये प्रेस विज्ञप्ति है 7 तारीख की, माफ करिए, परसों की 9 तारीख की। इस प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने कहा है, प्रेस विज्ञप्ति कहें, सूचना कहें, उनके ट्विटर हैंडल पर, जिसमें कहा है, पहले से भरे हुए गणना फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म, जिसमें निर्वाचक का नाम, पता, पुरानी फोटो आदि जैसे विवरण है, हर मौजूदा निर्वाचक को उपलब्ध कराए गए हैं। पहले से भरे हुए गणना फॉर्म 7,69,00,000 निर्वाचकों को वितरित कर दिए गए। ठीक है। अब इसमें दिलचस्प बात, दूसरी बात, क्या दावा कर रहा है चुनाव आयोग? भरे हुए गणना फॉर्म को एकत्रित करने के लिए बीएलओ प्रत्येक घर में कम से कम 3 बार जा रहे हैं। ठीक है। ये इनका जो 19 पन्ने का जो नोटिफिकेशन है, निर्देश है, उसके तहत 3 बार जा रहे हैं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई निर्वाचक छूट न जाए। ठीक है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। पहला दौरा पूरा हो चुका, दूसरा दौरा चल रहा है। तो चुनाव आयोग ने दावा किया कि बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं तक पहली बार पहुंच चुके, दूसरी बार जा रहे हैं। और फॉर्म का तो मैंने बताया ही। तो क्या इस दावे में दम है? जितना मैं घूम रहा हूं, जो घूमने वाले लोग हैं, जो गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं, ऐसे वोटर्स के बारे में पता कर रहे हैं, बीएलओ के परफॉर्मेंस या बीएलओ के पहुंचने के बारे में, बीएलओ के फॉर्म भरने की रफ्तार, कलेक्शन की रफ्तार के बारे में जो जान रहे हैं, उनका कहना है पूरी तरह से ये फर्जी दावे हैं। क्योंकि आप 97.4 मतलब लगभग 100% पहुंच गए और अभी बाकी है, 25 जुलाई तक करना है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अभी ये वक्त बहुत बाकी है और ये दिनांक 24/6 तक के बिहार के मौजूदा वोटर है 7,89,00,000। कल चुनाव आयोग की तरफ से शाम को यह दावा किया गया कि 67% वोटर तक चुनाव आयोग पहुंच चुका है, फॉर्म उनके जमा हो चुके। ये चुनाव आयोग का कल का दावा है कि पहुंच चुका नहीं, फॉर्म कलेक्ट हो चुके। इन्यूमरेशन फॉर्म्स कलेक्टेड 50 मोर डेज लेफ्ट, और ये 66.16 66% फॉर्म कलेक्ट किए जा चुके, जबकि 15 दिन बाकी है। ये चुनाव आयोग का कल शाम का दावा है। अब सवाल उठता है, इस दावे की सच्चाई क्या? कल मैंने योगेंद्र यादव से बात की, उनकी भी टीम को सर्वे कर रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि फर्जी बारा है, फर्जी दावे हैं, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि 3, 4, 5 दिनों से रफ्तार बढ़ी है। उसके पहले तक तो ये था कि जब 11 दस्तावेज के बिना फॉर्म नहीं लिए जा रहे थे, तब तो बीएलओ रोज 20 फॉर्म भी नहीं भर पा रहा था। लेकिन 4-5 दिन पहले चुनाव आयोग ने नियमों में ढील दिया, विज्ञापन देकर कि बिना दस्तावेज के फॉर्म लेना शुरू कीजिए। 5 दिन पहले, 6 दिन पहले शुरुआत हुई, 4 तारीख से खास करके इसलिए हुई क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक उन 11 दस्तावेजों की लिस्ट में से कोई एक दस्तावेज लोगों के पास नहीं थे, रफ्तार कम थी। चुनाव आयोग पर दबाव बना और विज्ञापन देकर कहा कि फॉर्म लेना शुरू किया, दनादन दनादन। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उस पर हम आगे बात करते हैं।
उसको भी किस तरह से ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी आगे बात करते हैं। तो उसके बाद फॉर्म की रफ्तार बढ़ी, क्योंकि बिना कुछ भरे हुए मतलब बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी संलग्न के दस्तावेज के वो फॉर्म कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बीएलओ अपनी तरफ से भी फॉर्म भर दे रहे हैं? क्या किसी घर में 10 फॉर्म आपने दिया, एक आदमी किसी ने भर दिया और बाकी फॉर्म नहीं आए, उनके भी आप दावे कर रहे हैं? और ये 97% कैसे पार हुआ? अब उसके बाद एक ये एम्बिग्विटी है जिसको आज चेक करेंगे हम। दूसरी कि ये फॉर्म का प्रारूप है, जो ये 19 पन्ने का वो नोटिफिकेशन है जो चुनाव आयोग की तरफ से 24 तारीख को जारी किया गया। ये इसमें ये प्रारूप है फॉर्म का, बिहार के जिन भी वोटर के पास मिला होगा उन्हें ये पता होगा, सबके घर पर, जिनके घर पर भी पहुंचा है। इस फॉर्म में क्या है कि पहले का जो उनका नाम है, एपिक नंबर है, एड्रेस है, गली और मोहल्ला जो भी है, सीरियल नंबर, ये प्री प्रिंटेड है, लिखा हुआ प्री प्रिंटेड, मतलब ये प्रिंट करके वोटर के पास पहुंचेगा बीएलओ के थ्रू। और इसमें ओल्ड फोटो प्री प्रिंटेड, इसमें पुराना फोटो यहाँ लगा होगा, जो उस वोटर का वोटर लिस्ट में जो फोटो होगा। और उसके बाद यहाँ उनको करंट फोटो पेस्ट करना है और उसके बाद ये फॉर्म भरने हैं। इसी में नीचे जो पैरामीटर चुनाव आयोग ने तय किए कि अगर आप 87 के पहले पैदा हुए तो आपको कुछ नहीं करना है, सेल्फ अटेस्टेड देना है, लेकिन 87 से 2004 के बीच पैदा हुए तो आपको माता या पिता में से किसी का एक डॉक्यूमेंट देना है, और 2004 के बाद पैदा हुए तो माता और पिता दोनों के डॉक्यूमेंट किसी एक डॉक्यूमेंट को देना है। और डॉक्यूमेंट की लिस्ट है 11, जिस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। कल इस पर क्या हुआ आप जानते हैं, आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन ये सब बिना डॉक्यूमेंट के अब कागज जमा हो रहे हैं। तो एक ये फॉर्म है, अब ये जो जमा हो रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट के, इन फॉर्म्स के साथ जब 1 महीने की वो मियाद है दावे और आपत्तियों वाली, क्लेम और ऑब्जेक्शन वाली, उस वक्त क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा एक, मैं पटना में कम से कम 5-7 ऐसी फैमिलीज से मिला जिनके यहाँ ये फॉर्म भी गया है, ये फॉर्म पहुंचा है उनके यहाँ। कुछ फैमिली ऐसी है जिनके यहाँ ये फॉर्म पहुंचा है और बताया गया कि नगर निगम के लोग या वार्ड काउंसलर वो उन तक पहुंचा है, या कोई अननोन आदमी आया और दरवाजे पे ऐसे, मैं एक फैमिली में मैं गया तो उनसे 3 फॉर्म मैंने ले लिए 3 जगह से, ये ऐसे फॉर्म डाल के चले गए। अब ये फॉर्म है, इसमें और इस फॉर्म में क्या फ़र्क है? ये जो फॉर्म इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें एक यहाँ बार कोड भी लगा हुआ है। ये अधिकृत फॉर्म ये होना चाहिए, यही फॉर्म है, ऑथराइज्ड बोनाफाइड बीएलओ की तरफ से जाने वाला। और ये फॉर्म है जिसमें क्या है, कुछ भी नहीं, पुराना कुछ भी नहीं है। इसमें सीधे लिखा हुआ सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ पूरे चेहरे से उपदर्शित करते हुए अहस्तांतरित रंगीन पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए स्थान ये चिपका दें। और पिछली जानकारी जो इसमें कही गई, पिछले वोटर लिस्ट की तस्वीर जो इसमें रिक्वायर्ड है वो नहीं है। ये फॉर्म कहाँ से छप के आया? ये फॉर्म कैसे बांटा जा रहा है? जो काउंसलर या नगर निगम के लोग जो बांट रहे हैं, या और अननोन आदमी जा रहा है 4 फॉर्म थमा के। कितने आदमी आपके घर में? 5 लोग वोटर लिस्ट में, ये लीजिए 5 फॉर्म, ये भर के रखिएगा, हम कलेक्ट कर लेंगे 2-4-5 दिन में। ये कौन लोग हैं, कौन कर रहे हैं, और ये कैसे ऑथराइज हुए? और ये फॉर्म भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक, एसआईआर के मुताबिक ये फॉर्म ही सही नहीं है। ये अब फॉर्म अपने आप में फर्जीवाड़ा है। और क्या ये फॉर्म भरवा कर कलेक्ट किया जाएगा तो फिर इस परफॉर्मा का क्या हुआ, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पटना में कई फैमिली में मुझे ये फॉर्म मिले तो क्या ऐसे फॉर्म और भी जगह गाँव में बटे हैं क्या? तो एक ये सवाल है। और ये फॉर्म क्या जल्दबाजी में अचानक, इसमें ऊपर लिखा हुआ एपिक नंबर, राज्य, और ये बड़ा जेनरिक सा है जिसको बांटा जा रहा है। तो कौन कलेक्ट करेगा? क्या बीएलओ कुछ और कलेक्ट कर रहा है और नगर निगम के लोग या पार्षद या काउंसलर जो भी है वो कुछ और कलेक्ट कर रहे हैं? वॉलंटियर को पहुंचा दे रहा है? क्या कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि दरवाजे पर कोई आया था दोपहर में और ये 4 फॉर्म दे गया पूछ के, आपके घर में कितने लोग हैं, ये लीजिए, 10 लोग हैं तो चलिए 10 लीजिए। और उनके पास सूचना थी, जो आए थे उनको भी पता था कि इसमें 8 वोटर हैं या 6 वोटर। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है। और अगर ये फॉर्म जमा हुआ तो क्या ये फॉर्म भी अपलोड किया जा सकता है? क्योंकि अभी जो बीएलओ को जो डैशबोर्ड मिला है उससे अपलोड हो रहा है। तो ये फॉर्म कहाँ जमा होगा, कौन जमा कर रहा है? उसके बाद आते हैं कि जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के दावे के मुताबिक 97% लोगों तक फॉर्म पहुंच चुका। सबके घर पर एक बार बीएलओ रीच आउट कर चुके, दूसरी बार जा रहे हैं, 3 बार जाना है। इसकी हकीकत क्या है? मैं जितना कल कुछ जगहों पर गया उसके आधार पर कह सकता हूँ इस दावे में बहुत पेच है।
योगेंद्र यादव ने क्या कहा इसी वीडियो में अगले हिस्से में आपको बताएंगे। अब आती है बात जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैसे अखबार और चैनल्स जो सरकार समर्थक हैं या जो सीधे सवाल खड़े नहीं कर सकते, या कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट होता है, या कैसे कुछ खबरें छपती है उससे खबरों का जरूरी पहलू सामने नहीं आता। जैसे दैनिक हिंदुस्तान पटना का अखबार है, हेडलाइन क्या है, बिहार में मतदाता सत्यापन पर रोक से सुप्रीम इनकार। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है। दूसरा पक्ष ये भी है कि जो पिटिशनर गए थे, एडीआर हो, पीयूसीएल हो, योगेंद्र यादव हो, महुआ मोत्रा हो, वो स्टे के लिए नहीं गए थे। वो ये कह रहे थे कि असंवैधानिक तरीका है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड को दरकिनार करके चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज मांगे हैं, और 11 दस्तावेज मांगकर चुनाव आयोग जो प्रक्रिया शुरू कर रहा है, दरअसल वो सिटीजनशिप की प्रक्रिया है जिसका अख्तियार, अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। सिटीजनशिप देने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। चुनाव आयोग असंवैधानिक काम कर रहा है। स्टे की मांग ही नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट में कल जजों ने पूछा क्या आप स्टे चाहते हैं, तो जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने कहा हम स्टे चाहते नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि इसमें ये जो प्रक्रिया में जिन कार्ड्स को बाहर किया गया, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, उनको शामिल किया जाए और प्रक्रिया ऐसा कोई वोटर छूटे नहीं। लेकिन यहाँ ऐसे हेडलाइन ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी को स्वीकार्य दस्तावेज माने आयोग। तो जरूरी हेडलाइन का ये पहलू है जिससे समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तो यहाँ एक हेडलाइन ऐसे है, लेकिन इससे ये एक्सप्रेस की हेडलाइन है, एससी लेट्स ईसी रिवीजन कंटिन्यू, ईसी का रिवीजन कंटिन्यू, सजेस्ट एडिंग आधार, राशन, वोटर कार्ड टू लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये प्रॉपर हेडलाइन है जिससे खबर समझ में आती है कि कहा कि आप जारी रखिए अपनी प्रक्रिया एसआईआर, लेकिन इसको भी डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल कीजिए। यही टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, एससी टू ईसी कंसीडर आधार, वोटर आईडी एंड राशन कार्ड फॉर एसआईआर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। ऐसे ही देखेंगे आप, ये हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, एससी बैक्स पोल रोल ड्राइव बट क्वेश्चंस इट्स टाइमिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी कहा कि टाइमिंग का सवाल है कि इतनी जल्दी आप कैसे कर लेंगे, एक महीने में इतने 8 करोड़ वोटर्स का। और बहुत सारे मतलब जज ने, जस्टिस धुलिया ने तो यहाँ तक कहा कि जो दस्तावेज मांग रहे हैं उनमें से कुछ तो हमारे पास भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जितनी मौखिक दलीलों के बीच जजों ने जो सवाल पूछे, जो ऑब्जेक्शन रेज किए, और आखिर में ऑर्डर में कहा कि हम सजेस्ट करते हैं कि कंसीडर करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा झटका है। 22 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है चुनाव आयोग को। 28 जुलाई को सुनवाई है, और सुनवाई उस तारीख के पहले है जिस तारीख तक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होना है उसका, वोटर लिस्ट का, नई लिस्ट का। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अखबार जैसे आज छप रहा है, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, पतली सी पट्टी है, राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी को भी प्रूफ माने। ये हेडलाइन का बड़ा हिस्सा है जो बहुत जगह गोलमोल है। सहारा, चलिए आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड पर भी वो विचार, ये मैं कहूँगा सहारा की तारीफ करूँगा, बहुत कम बिकता है बिहार में, लेकिन प्रॉपर हेडलाइन ये है जिससे मुकम्मल खबर की जानकारी मिलती है। चैनलों को कल आपने देखा होगा, कल भी मैंने वीडियो में कहा था, चैनल्स देखेंगे तो ऐसे लगेगा जो चुनाव आयोग चाहता था वही हो गया। और याचिकाकर्ताओं को या जो लोग पिटिशनर गए थे, विपक्ष के नेता, उन लोगों को बड़ा झटका लगा क्योंकि रिवीजन जारी रहेगा। अरे भाई, रिवीजन जारी रहेगा, तुरंत सुप्रीम कोर्ट स्टे करता भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सुझाव दिया है कि हम चाहते हैं या हम सजेस्ट करते हैं कि आप कंसीडर करें, ये बहुत बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना। कल मैंने कई लीगल लोगों से बात की, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो वाइस चांसलर हैं लॉ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना ही बहुत मैटर करता है, क्योंकि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय जाहिर कर दी है आधार कार्ड और वोटर आईडी को लेकर। अब चुनाव आयोग अगर उसको शामिल नहीं करता है तो गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में होगा और अगली सुनवाई बहुत मायने रखती है। हेडलाइन की बात हम कर रहे थे। अब जैसे आज मैंने बताया आपको, अब ये 2 अखबार और हैं सिर्फ समझने के लिए। एक प्रभात खबर है, जागरण था कहीं, प्रभात खबर है, जागरण में खेल होगा, वोटर सत्यापन जारी रहे, आधार कार्ड को भी दस्तावेज माने चुनाव आयोग। तो ये एक तरह से खबर इस तरह से ही छपी है प्रभात खबर में भी। असली खबर यही है कि चुनाव आयोग ने, ये देखिए, एक जागरण का नेक्स्ट एडिशन है, आई नेक्स्ट, बिहार में एसआईआर पर रोक नहीं। तो फिर वही बात है, चालाकी है। ऊपर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी को वेरिफिकेशन का संवैधानिक अधिकार। मतलब ये पूरी हेडलाइन चुनाव आयोग के हिसाब से तो है,
लेकिन खबर का मूल पहलू जो मैंने बाकी हेडलाइन में बताई वो इसमें कहीं है ही नहीं। मेरे ख्याल से जो बॉक्स है इसमें भी कहीं नहीं, हो सकता नीचे खबर में हो, ये कहीं नहीं है। तो ये अखबार का, मीडिया का, चैनल्स का ये ट्विस्ट करना है खबरों को। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के लिए अगर कहें तो अब चूंकि ऐसे भी फॉर्म जमा हो रहे हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के, धराधर चूंकि चुनाव आयोग को अपने नंबर बताने हैं। अब 67% तक अगर कल ही फॉर्म भरे जा चुके, 15 दिन अभी बाकी हैं, तो हो सकता है आज 67 से 77 हो जाए 11 तारीख को, 12 तारीख को 77 से 87 हो जाए। जो रफ्तार चुनाव आयोग का हर रोज 10% 85-86 लाख का भरा जा रहा है, और 13-14 तारीख तक होते होते 100% हो जाए। मतलब जो टारगेट है उससे 10 दिन पहले मुमकिन है, जिस रफ्तार से चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? और ये फॉर्म जमा हो रहे हैं अगर इतनी रफ्तार से, तो फिर जमीन पर वो रफ्तार दिख रही है क्या? ये बड़ा सवाल है और इसी में पेचीदगी है। तो बहरहाल हम चलेंगे अलग अलग इलाकों की तरफ। और योगेंद्र यादव ने कहा उस हिस्सा, क्या इस पर आरोप लगाया, उस हिस्से को आप सुनिए। और उसके बाद अब हम गांव में, सड़क के किनारे, कैंडिड, रैंडम लोगों से जो बात करेंगे, जो समझ में आएगा वो आपको अपने वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सबको आशंका यही है कि आखिर जिन कार्ड्स के आधार पर, वोटर आई कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, जिसके आधार पर आपने 10 चुनाव में वोट दिया 2003 से लेकर अब तक, 5 विधानसभा, 5 लोकसभा, और अभी लोकसभा तो 1 साल पहले ही, आप उसको अचानक पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? 24 तारीख को आपने नोटिफिकेशन किया, उसके 2 दिन पहले तक वोटर आईडी कार्ड उसी आधार कार्ड के आधार पर बन रहा था, आपने दोनों खारिज किया। वोटर आईडी कार्ड आप ही ने बनाया, उसको खारिज किया। ये सारे सवाल भी कल सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुलाकात होगी किसी गांव देहात, किसी जगह, लोगों से बात करते हुए। नमस्कार।